हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिससे एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन 100% आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस एक रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधे रिएक्शन से ही मिलते हैं, रिएक्शन को ही सीखते हैं। और बहुत बच्चों इम्पॉर्टेंट है, मैं देख पा रहा हूँ पिछले कई सालों से लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये है एनिलीन, ये एनिलीन बच्चों, ये बेटा क्या है? एनिलीन, ये आपका एनिलीन। क्लियर? ध्यान देना, इस एनिलीन को मैं NaNO2 और HCl से ट्रीट कर रहा हूँ। कितने डिग्री टेम्परेचर? 0 टू ये भी पूछता है 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे। तो जैसे ही एनिलीन को 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 और HCl से ट्रीट करते हैं तो बच्चों बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। ठीक है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट से कितनी सारी रिएक्शन एग्जाम में आती हैं वो आप सबको मैं सिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं, इस डाइजोनियम सॉल्ट के रेस्पेक्ट में मैं काफ़ी बेटा यहाँ रिएक्शन बनाने वाला हूं। ये रहा आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ से रिएक्शन सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस डाइजोनियम सॉल्ट को मैं वाटर से रिएक्ट करा देता हूँ, पहले ध्यान देना कितना टेम्परेचर लिया, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी कुछ दिन बाद आप सबका नीट का एग्जाम है और मैं देख पा रहा हूँ पिछले साल भी क्वेश्चन आया, इससे पिछले के पिछले भी आया, लगातार इससे एक क्वेश्चन आता है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए आप सब। अगर बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन में 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर से कराता हूँ तो यहाँ पर ये फिनॉल बनता है। क्या बनने वाला है? फिनॉल। ये बन गया। यहाँ से ये N2 निकल जाएगा, ये N2 गैस, और एक H और एक Cl मिलके यहाँ से क्या बन जाएगा? HCl। अब ध्यान देना, इसके बाद वाला जो पॉइंट ये एम्स पूछ चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। तो फिर 0 डिग्री पर ये हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब यहाँ फिनॉल नहीं बनने वाला। ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान देना है। एग्जाम ऐसे लिख देगा डाइजोनियम क्लोराइड और वाटर से हाइड्रोलिसिस, और बच्चे टेम्परेचर ध्यान नहीं देते। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वापस वैसा का वैसा ये सोल्यूशन में मिलेगा डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेटा कितने में हाइड्रोलिसिस होता है? 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ध्यान से एक एक बात ध्यान से सीखते जाए। अगर बच्चों में यहाँ पर CuCl और HCl ले लिया, समझ गए? अब यहाँ रिएक्शन सीखने वाले हो आप। ये CuBr और HBr, और ये ले लिया मैंने CuCN, और बेटा क्या ले लिया? HCl। तो ये रिएक्शन याद आ रही होगी। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बात है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब अगर यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, और चूंकि यहाँ पर CuCN लिया और HCN तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। तो देखो बनाते जाते हैं। यहाँ से बेटा N2 निकलेगा, ये नाइट्रोजन गैस, और एक H और एक Cl मिलके क्या बन गया? HCl, और ये क्लोरीन इसको रिप्लेस करके पूरा यहाँ पर क्या बन गया बेटा? क्लोरोबेंजीन। फिर इसके बाद हमने क्या लिया? देखो HBr, तो HBr है तो ब्रोमोबेंजीन, तो सिमिलर यहाँ से ये N2 और HCl, और ये बच्चों बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। फिर देखिए हमने यहाँ पर HCN लिया है, HCN थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, ये लिया बेटा HCN, तो यहाँ से ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये N2 प्लस एक H और एक Cl मिलके क्या बन गया? HCl, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास? Cn, तो ये बन गया साइनोबेंजीन। बन गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा सारी रिएक्शन है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बच्चों क्या ले लेता हूँ? Ki। अब जब Ki ले लिया ना तो फिर ये रिएक्शन सिंपल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। ये स्टार लगा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ही सैंडमेयर रिएक्शन होगी। ये तीनों रिएक्शन ही सैंडमेयर है, ये तीनों रिएक्शन। क्लियर? पर अगर मैंने Ki लिया ना तो Ki सिंपल क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो देखो K+ और I-, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इस I- का यहाँ पर अटैक होगा, ये बेटा I- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये हटेगा, और ये हटेगा तो सीधे यहाँ से N2 गैस, समझ गए, और KCl, और ये बन गया आयोडोबेंजीन। समझे? ये क्या बन गया आपका? आयोडोबेंजीन। एक और अच्छा पॉइंट आप सब में से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ पर समझिएगा, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। बोलो सर जिस प्रकार से आपने CuCl HCl लिया उसी प्रकार से CuBr HBr लिया, वैसा CuI और HI क्यों नहीं लिया? समझ गए? मान लो मैं यहाँ पर समझ गए बच्चों, आयोडोबेंजीन बना भी देता, पर HI क्या है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया?
आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना दिया और सोल्यूशन में HI है ही है, HI फर्दर इसको रिड्यूस करके वापस से बेंजीन बना देगा, तो आपका आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा क्योंकि HI इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसलिए सैंडमेयर में HI यूज नहीं करते। क्या क्या यूज करते बेटा? HCl, HBr और HCl। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? गुड। अब एक और रिएक्शन यहाँ पे सीखते हैं, पहले ध्यान दो, इधर ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं यहाँ पर HBF4 ले लूँ, दिस रिएक्शन इज नोन एज साइमन रिएक्शन। साइमन रिएक्शन में होने वाला क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ से ये BF3 निकलेगा, HBF3 से ये BF3 और एक H और एक Cl मिलके बेटा क्या बना दिया? HCl। चूंकि BF4 था, एक फ्लोरीन बचा ना, एक फ्लोरीन और सॉरी यहाँ पर ये भी लिखो N2 और ये फ्लोरीन यहाँ मिल करके क्या बना दिया? फ्लोरोबेंजीन। तो HBF4 डाल दोगे तो यहाँ क्या बनने वाला है? फ्लोरोबेंजीन। ये सारी रिएक्शन तैयार हो गई बच्चों। अब देखिए इस साइड और रिएक्शन हम करने वाले हैं, ये नोट कर लिए। इसके बाद और देखिए, एक सेकेंड, ये था, रुको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा ये रिएक्शन आप नोट करने के बाद। अब बच्चों देखिए और बहुत सारी रिएक्शन हम कवर करने वाले। अगर मैं बच्चों यहाँ पर देखो H3PO2 ले लूँ, H3PO2 इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा? बेंजीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 डाल दोगे तो इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा? बेंजीन। इस पूरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और केवल क्या बना देगा? बेंजीन। और इसी के बाद ये दूसरी रिएक्शन देखो बच्चों, इसमें क्या डाल दिया? C2H5OH, ये अल्कोहल और हीट कर दिया, तो अल्कोहल भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके वर्क करता है, तो इस वाले को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करके क्या बना देगा बेटा? बेंजीन। अब अगर देखो यहाँ सीखने वाली बात है, अगर कोई किसी को रिड्यूस करा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो इसमें बाई प्रोडक्ट अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि अल्कोहल यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि इसने किसी को रिड्यूस करा तो खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और किस में ऑक्सीडाइज हो गया बेटा? एल्डिहाइड में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए, थोड़ा नोट करिए इनको, फिर आगे और इसमें बहुत सारी रिएक्शन मैं बताता हूँ, फटाफट नोट करिए। एक और बात यहाँ सीख सकते हो, अगर यहाँ पर बच्चों मैंने CuHCl लिया या CuHBr लिया, तो दिस रिएक्शन इज अ गेटरमैन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ गेटरमैन रिएक्शन। समझ गए? अभी यहाँ कॉपर +1 में है और यहाँ कॉपर किस में है? 0 में है ना? तो अगर 0 पे होगा तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगा? गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन और सैंडमेयर से दोनों सेम प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, ये बात भी सुनिए ध्यान से। बट सैंडमेयर रिएक्शन इज अ बेटर प्रोसेस देन गेटरमैन रिएक्शन। तो देखो चलो मैं इसका प्रोडक्ट बनाए दे रहा हूँ। यहाँ Cl है तो क्लोरोबेंजीन, ये बच्चों बन गया क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन है तो क्या बनने वाला है? बोलो बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? और बाकी का ये N2, ये N2। समझ गए? एक H और एक Cl, ये HCl। सिमिलर यहाँ पर भी क्या बन गया बेटा? N2, एक H और एक Cl प्लस HCl। तो ध्यान देना, केवल कॉपर है तो क्या कहलाएगा? बोलो, गेटरमैन रिएक्शन। और अगर CuCl, CuBr, CuCN है तो क्या कहलाएगा? सैंडमेयर। एक बार फिर से बोलता हूँ, सैंडमेयर इज अ बेटर मेथड देन गेटरमैन। नोट करिए, बहुत सारी देख रहे हो बेटा, एक रिएक्शन से कितनी सारी रिएक्शनें तैयार हो रही हैं और इनमें से कोई ना कोई एक रिएक्शन हर बार एग्जाम जरूर पूछता है। यहाँ पर भी आप ध्यान देना, अगर हमने Ki लिया है तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट और रिएक्शन, चूँकि बोर्ड भर चुका है तो इसके बाद हम अगले पेज में चलिए कर लेते हैं। ये रहा बेटा डाइजोनियम, ये लिया था ना मैंने, डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या लिया बेटा? डाइजोनियम क्लोराइड, ये लिया मैंने। डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? एनिलीन को हम किससे ट्रीट करते हैं? NaNO2 और HCl। अब इस डाइजोनियम क्लोराइड को ध्यान देना, मैं ट्रीट करने वाला हूँ बेटा फिनॉल से। अब याद आ जाएगा, दिस रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन। अब बच्चों ध्यान दो, इनको रटना नहीं, कैसे सीखना है। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन सा डायरेक्टिंग होता है? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। अब ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। कैसा एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल।
कैसा बेटा जुड़ता है ये? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे। अब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल ये बहुत बड़ा है तो कहाँ पर जुड़ने वाला है? पैरा पे। आर्थो पे जुड़ेगा तो बड़ा ग्रुप होने के कारण, भीड़ भाड़ के कारण क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसलिए आर्थो पे बेटा ना जुड़ करके पैरा पे अटैक करता है। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ और एकदम ये तो आपको सब समझ आ गया कि ये रिएक्शन कैसे होती है एज ए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। चूंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आप ऐसे इसको बना सकते हो, ये पैरा का एच और इसका क्लोरीन, यहाँ से ये HCl निकाल दिए बेटा। ये ऐसे सच में हो कैसे रहा? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, मतलब कपलिंग, ये कपलिंग रिएक्शन है पर कैसी, किस मैकेनिज्म से होती है? ES रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन गया, देखो अब यहाँ से ये बनने के बाद ये बना बच्चों एजो, N डबल बॉन्ड N, देख रहे हो N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन, ये बन गया, और ये OH। समझ गए बच्चों? अब इसको ऐसे ध्यान रखना, यहाँ O है तो O का मतलब ऑरेंज, ऐसे ट्रिक, ऑरेंज डाई, तो ये क्या बन गया? ऑरेंज डाई। और ये सिस्टम एजो कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एजो, है ना। और ये क्या कहलाएगा? ऑरेंज, ऑरेंज डाई। ये बेटा क्या बन गई? ऑरेंज डाई। और कौन सी मीडियम में इसके रिएक्शन होगी? चूंकि फिनॉल आप देख रहे हो, फिनॉल क्या है आपका? एसिडिक, तो यहाँ पर प्रेजेंट्स बेस, बेसिक मीडियम में। समझ गए? अब देखो इसी ये पहली रिएक्शन हो गई, क्या बात है, इसी डाइजोनियम क्लोराइड का, इसी डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में अब एनिलीन से कराने वाला हूँ। किससे बेटा? एनिलीन से। ये बन गया एनिलीन, और ऐसे लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, सब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, बाकी ध्यान दीजिए। ये हमने करा दिया एनिलीन, ये एनिलीन, ठीक है। एनिलीन चूंकि बेसिक है इसलिए इसका मीडियम क्या कर दिया? एसिडिक। ऐसे विजुलाइज कर लो, ये फिनॉल क्या था? एसिडिक, तो मीडियम कैसा था? बेसिक। तो पीएच भी दे सकता है, पीएच कितना है ना, इसका पीएच एसिडिक में रहेगा और इसका पीएच बेसिक में रहेगा। अब देखो बच्चों, और इसका कलर पूछे तो ओ से ऑरेंज, और बाकी का फिर दो ही डाई बनेगी, एक ऑरेंज और एक येलो। तो एनिलीन क्या बनाएगी? येलो, और ओ वाला ऑरेंज। ऐसे इमेजिन कर लेना। अब देखो मैंने बताया ये लोन पेयर है तो ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग। अगर एक्टिवेटिंग है तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। और चूंकि इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर कहाँ अटैक करेगा बताओ? पैरा पोजीशन पे। तो पैरा में क्या होने वाला है? एक ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl, यहाँ से क्या निकाल दिए बोलो? HCl। और HCl निकालने के बाद जो बचा आंख मूंद के लिख दीजिए। देखो क्या बचा? दिस रिएक्शन इज नोन एज अ कपलिंग रिएक्शन। ये बन गया बच्चों कपलिंग रिएक्शन। ये वाला सिस्टम क्या कहलाता है बताओ? एजो, है ना। तो डाई फिनाइल एनिलीन एजोबेंजीन। समझ गए? और इसका नाम बच्चों बताओ क्या हो गया? एलो डाई। ये बन गया एलो डाई। अरे वाह, है ना। एक येलो बनाया और एक ऑरेंज। नोट करिए, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा रहा हूँ, हालांकि ये वाले लेवल थोड़े जेई में पूछे गए हैं तो हो सकता है जेई का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। अगर बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान देना, तीसरा केस, तीसरा को थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन, ये ऐसा, ये रहा नेप्थलीन, नेप्थलीन, और हमने ये OH लगा दिया मान लो यहाँ पर बच्चों, ये अब थोड़ा और सही हो गया। और इसको हम ट्रीट कर दिए डाइजोनियम क्लोराइड से। किससे ट्रीट कर दिए? डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो बच्चों, ये डाइजोनियम क्लोराइड लिया, N2+ और Cl-। अब देखो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, एक बार जेई में ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, और जेई का क्वेश्चन रिपीट होगा। तो बच्चों अब देखो ये कहाँ पर अटैक करेगा? जो रिंग ज़्यादा एक्टिवेट है। इन दोनों रिंग में कौन ज़्यादा एक्टिवेट है? ये वाली, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा है तो इस वाले पे अटैक कराएंगे और इस पोजीशन पे अटैक कराएंगे। बेटा किस पोजीशन पे अटैक कराने वाले हो? इस पोजीशन पे, ध्यान देना। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ से एक H और एक Cl, चूंकि एक्टिवेटिंग है। अरे ऐसे देखो ना, एक्टिवेटिंग है तो इसका आर्थो, और इधर देखो इसका आर्थो मेटा, ये पैरा हो गया, तो ये तो पैरा इंगेज ही है, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास? आर्थो। समझ गए? और चूंकि ये वाली रिंग ज़्यादा एक्टिवेट है तो इस पोजीशन पर, तो ये वाला केस ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेटा ये OH और ये यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन। नोट कर लीजिए प्रोडक्ट। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरीके से एक अगली रिएक्शन में, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगी। जैसा आज हमने एक रिएक्शन कॉन्सेप्ट बेस सीखी, कोशिश करते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में हम एक और अच्छी रिएक्शन लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।